हमारे घर में एक पुराना शीशा था। दादी कहती थी, इसमें उल्टी दुनिया दिखती है। मैं हंसता था, उल्टी दुनिया कैसी होती होगी। एक दिन मैंने उस शीशे में झांका। मेरी नजर एक परछाई पर अटक गई। वो परछाई मेरी नहीं थी। उस दिन के बाद मैं उस शीशे से दूर रहने की कोशिश करता था, लेकिन मन में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। क्या सच में उस शीशे में कुछ खास था? क्या दादी की बातें सच थीं? एक रात जब सब सो रहे थे, मैं चुपके से उस कमरे में गया जहां वो शीशा रखा था। कमरे में हल्की सी चांदनी आ रही थी और शीशे पर एक अजीब सी चमक थी। मैंने धीरे धीरे उस शीशे के पास जाकर उसमें झांका। इस बार मुझे सिर्फ परछाई नहीं दिखी, मुझे एक पूरा नया संसार दिखा। वो दुनिया उल्टी थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। वहां के पेड़ उल्टे थे, आसमान जमीन पर था और लोग हवा में तैर रहे थे। मैं उस दुनिया को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या हकीकत। मैंने शीशे को छूने की कोशिश की। जैसे ही मेरी उंगलियां शीशे को छूने वाली थीं, एक ठंडी हवा का झोंका आया और मैं पीछे हट गया। मुझे डर लगने लगा। मैंने सोचा, कहीं मैं उस दुनिया में फंस न जाऊं। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकल आया और दरवाजा बंद कर दिया। उस रात मैं सो नहीं पाया। मेरे मन में कई सवाल थे। क्या वो दुनिया सच में थी? क्या मैं फिर से उस शीशे में झांकने की हिम्मत कर पाऊंगा? अगले दिन मैंने दादी से पूछा, दादी, वो शीशा, उसमें सच में उल्टी दुनिया है? दादी मुस्कुराई और बोली, हां बेटा, वो दुनिया सच में है, लेकिन याद रखना, वहां जाना आसान है, वापस आना मुश्किल। मैंने दादी की बातों को ध्यान से सुना और सोचा, क्या मैं उस दुनिया में जाने की हिम्मत कर पाऊंगा? कुछ दिनों बाद मैंने फिर से उस शीशे में झांकने का फैसला किया। इस बार मैं तैयार था। मैंने धीरे धीरे शीशे को छुआ और एक कदम आगे बढ़ाया, और फिर मैं उस उल्टी दुनिया में चला गया। वहां की हर चीज अद्भुत थी। मैं उस दुनिया में खो गया, लेकिन मुझे दादी की बात याद थी। मुझे वापस आना था। मैंने शीशे की ओर देखा और वापस आने की कोशिश की, और फिर मैं वापस अपने कमरे में आ गया। उस दिन के बाद मैंने उस शीशे को कभी नहीं छुआ, लेकिन वो दुनिया हमेशा मेरे दिल में बसी रही। दर्पण के पार की वो दुनिया एक रहस्य बनकर रह गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस परछाई की आंखें लाल थीं, चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। मैं चीखा और पीछे हट गया। शीशा खाली था। यह सिर्फ वहम था, मैंने खुद को समझाया, लेकिन दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस रात की बात है, जब मैं अपने कमरे में अकेला था। बाहर बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी जो खिड़की से आ रही थी। अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने धीरे धीरे अपनी नजरें उठाईं और देखा कि शीशे में एक परछाई दिखाई दे रही है। वो परछाई धीरे धीरे और स्पष्ट होती गई। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे आग की लपटें हों। उसका चेहरा विकृत और डरावना था। मैं डर के मारे चीख पड़ीढ़ा और पीछे हट गया, लेकिन जब मैंने दोबारा देखा तो शीशा खाली था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ मेरा वहम था, शायद मेरी आंखों का धोखा था, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पसीने से तरबतर हो गया था। मैंने अपने आप को शांत करने की कोशिश की। मैंने सोचा कि शायद ये सब मेरी थकान का नतीजा है, लेकिन उस परछाई की लाल आंखें और विकृत चेहरा मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। मैंने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। सबने इसे मेरा वहम और डर बताया, लेकिन मैं जानता था कि मैंने जो देखा वो सच था। उसके बाद मैंने कई रातें जागते हुए बिताई। हर छोटी छोटी आवाज मुझे डराने लगी। मैं हर वक्त चौकन्ना रहने लगा। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि वो परछाई सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि कई बार मुझे दिखाई दी थी। हर बार उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल और चेहरा और भी ज्यादा विकृत होता गया। मैंने सोचा कि शायद ये कोई बुरा सपना है जो बार बार मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन ये सपना नहीं था, ये हकीकत थी। अब मैं उस परछाई से छुटकारा पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो परछाई मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है और मैं नहीं जानता कि इससे कैसे छुटकारा पाऊं। उस रात मुझे बुरे सपने आए। मैं एक अंधेरी दुनिया में था। वहां सब कुछ उल्टा पुल्टा था।
पेड़ नीचे की तरफ बराच रहे थे, नदियां उल्टी बह रही थीं और बीच में खड़ा था वही बिगड़ा हुआ चेहरा। अचानक मेरी नींद खुल गई। कमरे में अंधेरा था, लेकिन मुझे अपने पैरों के पास एक साया दिखाई दिया। वही साया, वही लाल आंखें। मैं चीखना चाहता था, पर मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां खून से सनी हुई थीं। मैं बस देख सकता था, मेरा शरीर काम ही नहीं कर रहा था। तभी मेरी मम्मी ने दरवाजा खोला। लाइट जलते ही साया गायब हो गया। उस रात की बात है जब मैं अपने कमरे में अकेला था। चारों तरफ अंधेरा था और खामोशी का सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे में है। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि एक साया मेरी तरफ बराच रहा है। उसकी उंगलियां खून से सनी हुई थीं। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया हो। वो साया धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। मैं बस देख सकता था, कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी अचानक से मेरी मम्मी ने दरवाजा खोला। लाइट जलते ही साया गायब हो गया। मैं हांफते हुए उठ बैठा। मम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहा, डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। उसके बाद मैंने कई रातें जाग कर बिताई। हर छोटी सी आवाज मुझे डराने लगी थी। मैं सोचता था कि वो साया फिर से आएगा, लेकिन धीरे धीरे मम्मी के प्यार और देखभाल ने मेरे डर को कम कर दिया। उन्होंने मुझे समझाया कि ये सब मेरे दिमाग का खेल है और मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन अब मैं जानता हूं कि डर को कैसे काबू में करना है। उस रात ने मुझे सिखाया कि चाहे कितनी भी डरावनी स्थिति हो, हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और उसे जीतना चाहिए। मैंने मम्मी को सब कुछ बताया। उन्होंने मेरी बात का यकीन नहीं किया, लेकिन अगले दिन उन्होंने वो शीशा घर से बाहर फेंकवा दिया। ये सब उस शीशे की वजह से हो रहा है, उन्होंने कहा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात को मैं फिर से उस अंधेरी दुनिया में था। इस बार मैं जाग रहा था। सब कुछ उल्टा था। मैं उल्टी दुनिया में फंस गया था और सामने खड़ा था वही बिगड़ा हुआ चेहरा। इस बार वो हंस रहा था। अब तू हमेशा के लिए मेरा मेहमान है, उसकी आवाज गूंजी। मैं चीखा और अपनी आंखें बंद कर ली। जब मैंने आंखें खोली तो मैं अपने बिस्तर पर था। क्या यह सब एक बुरा सपना था या मैं अब भी उल्टी दुनिया में फंसा हूं?